हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज मैं आपको सीटेट का पूरा पैटर्न बताने वाला हूं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो इस बार आपका सीटेट जो है बेटा 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सीटेट का पूरा पैटर्न बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है कि सीटेट एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक आप अच्छा खासा स्कोर ला सको। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या आपको पूरा सिलेबस बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है। उन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको किन बातों को अवॉइड करना है, कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स में आते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सारी बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे ताकि एक बार में पूरा टॉपिक आपको मतलब पूरा वही है कि जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले पहले पूरा पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मतलब आपको कैसे क्लियर करना है। ऐसे कि आप दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहोगे फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, 4 बार सीटेट दोगे। ठीक है, तो अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए बेटा। इस बार आपका सीटेट 100 में 100% क्लियर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी मेरे साथ ध्यान ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है मैं आपको पूरा पहले बताऊंगा कि पैटर्न है क्या, मतलब कैसे पढ़ोगे, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है जो अभी जुलाई में होने वाला है। जस्ट आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा 10 दिनों के अंदर ही। ठीक है बेटा, आपको 10 दिनों के अंदर सीटेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है वो करेक्ट गाइडेंस आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए बेटा। ठीक है, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक रीट है, केवीएस है, यूपी टेट है, सीटेट की तो करें तो आप जुड़ ही सकते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा परमानेंट। ठीक बेटा, तो यहाँ पे क्या है मैंने आपको पूरा पैटर्न बताना है कि किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, यानी कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना टाइम आपको मिलता है, पेपर जो है वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, इन बातों को डिस्कस करेंगे। निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पेपर 1 यानी 1 to 5 जो है और क्या नाम 1 to 5 के अलावा 5 to 8 जो है उन सारे पेपर के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे कि क्या पढ़ना है आपको। ठीक है बेटा, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कितने मार्क्स में आता है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीटेट के का कोई भी जो मतलब कि आपके मन में जो भ्रांति बैठी है वो सारा मिट जाएगा। पूरा पैटर्न आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि सीटेट कैसे दें और क्या पढ़ें हम। ठीक है बेटा, उसके बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से पॉइंट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम सीटेट दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो उसके और आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सी बातों को आपको अवॉइड करना है। इन सारी बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। देन हम आगे चलेंगे आपको बताने के लिए कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब सीटेट जो है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। ओके बेटा, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं, अगर आपने उनको देखा होगा तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी बेटा। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इन्होंने सिंपल बताया हुआ है कि सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न, यानी आज हम डिफाइन करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, तो टोटल मार्क्स की बात करी जाए तो आपको पता है बेटा कि 150 नंबर का जो पेपर होता है और जिसमें आपको पता है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। पहला मुद्दा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर कितने मार्क्स का आता है। तो आपको ये पता हो गया कि 150 नंबर का पेपर है और कह रहे हैं कि ड्यूरेशन टाइम जो आपको मिलता है वो 150 मिनट ही मिलते हैं, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, जबकि ऐसा कि नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं होता है। हालांकि ये यूपी टेट में भी होता है कि आपको 150 क्वेश्चन में है तो 150 मिनट मिलेंगे, यानी पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलेगा। ओके बेटा, तो ये तो टाइम की बात रही। आगे हमको समझना है मोड, यानी पेपर जो है वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, पेपर जो है वो ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन है, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो अभी क्या है, पेपर जो है सन 2024 में जो हुआ है दिसंबर में 14 और 15 तारीख को, ये ऑफलाइन पेपर हुआ है। इससे पहले 2 बार जो है इन्होंने ऑनलाइन करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन जो है बेटा वो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में उसमें हिंदी गद्यांश वगैरह आता है, हिंदी पद्यांश वगैरह आता है। तो वहां पे क्या है, पैसेज बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं इसलिए थोड़े बड़े होते हैं। जब हमारे सामने पेपर आता है तो हम ओएमआर से पढ़ते हैं उसको, मतलब ओएमआर हमको मिलती है, देन हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो पढ़ के हम ओएमआर भरते हुए मजा आता है, मतलब बढ़िया से हम समझ पाते हैं उसको। अब वही है कि कुछ बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पे देखने की आदत नहीं होती ना बेटा, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि पेपर जो है वो अभी ऑफलाइन मोड में होगा, कि आपको सुंदर सी एक ओएमआर मिलेगी और पेपर आपको सामने से मिलेगा, तब आपको आसानी से बढ़िया से क्वेश्चन का आप सॉल्व कर पाओगे। ऑनलाइन का कोई भी लफड़ा यहाँ पे नहीं है। ठीक बेटा, आगे इन्होंने बोला कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि एक ऐसा नॉर्मल सा एग्जाम है बेटा जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नो निगेटिव मार्किंग। और आपको ये भी पता होना चाहिए
कि अगर आप ओबीसी से हो बेटा तो आपको केवल 82 मार्क्स लाने हैं, और अगर आप जनरल से हो तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। और मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ना है कि आपके 90 मार्क्स इजीली आ सकें बेटा, ठीक है। और 82 मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी हमारे चैनल से पढ़ लिया, और आपको कहीं नोट्स पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा पिछले जो वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, जो मैं डेली आपके साथ में 7 बजे आ रहा हूं, डेली मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, मैंने पूरी सीडीपी डाल रखी है, हिंदी गद्यांश हो चाहे तो हिंदी पद्यांश हो, पूरा मैंने बढ़िया तरीके से विधिवत बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि पहले अगर आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना क्या है, किस वे में आपको आगे चलना है, तो आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, है ना बेटा। जब चीजें आपके सामने होंगी, आप जान पाओगे कि हमें पढ़ना क्या है, तो आप आसानी से क्लियर कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप ये भी समझ में गए होंगे बेटा कि 150 नंबर का पेपर है, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, पेपर ऑफलाइन है, और पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जहां पे ऑप्शनल यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 4, ठीक है। आपके पास ओएमआर होगी। ओके बेटा, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये डिफाइंड सिलेबस है जो सन 2025 में आने वाली, जो मार्च में, इसी आज होली आपने खेल ली होगी बेटा बहुत बढ़िया से, तो आज जो है हम डिफाइन करेंगे कि पैटर्न क्या है पूरा। देखो बेटा, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर 1 जो है और पेपर 2 जो है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही विधिवत तरीके से, बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेपर 1 दे रहे हो, मान लीजिएगा अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यानी अगर आपने बीटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रहा है, तो आप पेपर 1 यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो, ठीक बेटा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपको 1 to 5 यानी पेपर 1 देना है, तो आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेटा अगर सीडीपी की बात करी जाए, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करी जाए, तो ये 30 नंबर में आती है। चाइल्ड डेवलपमेंट, ये बाल विकास यानी बच्चे का विकास कैसे है, कुछ 15-16 टॉपिक है जो मैंने सीरीज वाइज सीरीज अपने चैनल पे डाल रखे हैं। ओके बेटा, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसमें से 15 जो पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है। ओके बेटा, अब आगे इन्होंने दिया हुआ है ईवीएस के बारे में, यानी ईवीएस भी इन्होंने बोला है कि 30 मार्क्स की आती है, यानी ईवीएस जो है वो भी 30 मार्क्स की आती है पेपर 1 में, ठीक है। और आगे मैथ्स, बेटा मैथ्स की बात करी जाए तो मैथ्स भी 30 नंबर की आती है, जिसमें से हमारे 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि आप मैथ कैसे पढ़ाओगे बच्चों को, ठीक बेटा। और 10 जो होते हैं वो कंसेप्ट, जैसे कि मान लीजिए यही मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, डिवीजन वगैरह, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो इजीली पेपर आप क्लियर कर पाओगे। ओके बेटा, अब आगे जो है वो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेते हैं, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, जब आप फॉर्म को फ्लिप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। इसके पीछे मैं बताऊंगा कि आपको लैंग्वेज 1 हिंदी लेनी है या लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेना है, ठीक बेटा। देखो, तो जहां तक कि आपको अगर पेपर अच्छे से क्लियर करना है और आपको अच्छा स्कोर लाना है, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं पेपर 1 जो होते हैं वो हिंदी लेते हैं। क्या लेते हैं? हिंदी। और पेपर 2 जो होते हैं वो बेटा इंग्लिश लेते हैं। क्या लेते हैं? इंग्लिश। और इसमें भी हमारे लिए फायदा है कि जो लोग पेपर 1 में मतलब सॉरी लैंग्वेज 1 में हिंदी लेते हैं तो उनके पास में पैसेज आता है, ठीक है। तो पैसेज को इजीली, जैसे एक पैसेज आएगा और एक पोएम आएगी, तो वहां से आप इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 ले लेते हो इंग्लिश, तो वहां पे आपके पास पोएम आ जाती है दोनों, ठीक है। तो पोएम जब आ जाएंगे तो कितने भी पढ़े लिखे हो बेटा, आप कितने भी लेक्चरर हो, लेकिन पोएम में से क्वेश्चन छाड़ना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि कविता में हम आसानी से कर पाते हैं, इसीलिए लैंग्वेज 1 हिंदी लोग लेते हैं, ठीक बेटा। इसकी मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई है पहले वीडियोस में, तो ये भी 30-30 नंबर में। और 15 इनमें क्या है बेटा, थोड़ा सा समझा दें कि जो लैंग्वेज 1 है इसमें 15 नंबर के पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर में पैसेज आता है आपके सामने, पैसेज, जहां पे 8-8 नंबर के 2 पैसेज होते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 इंग्लिश जो भी आप लेते हैं उसमें भी 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा 15 नंबर के जो है पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपके अपने चैनल पे विधिवत तैयारी करा रहा हूं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत ही नहीं बेटा, अगर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 में हमको क्या पढ़ना है। टोटल 150 नंबर का है, नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 82 मार्क्स लाएं तो आप पास हो जाते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक बेटा। तो ये आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे पेपर 2 पे कि हमारा पेपर 2 है उसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं पेपर 2 हमें क्या पढ़ना है। पहली बात तो बेटा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे भी है, लैंग्वेज 1 यहाँ पे भी है, लैंग्वेज 2 यहाँ पे भी है, सीडीपी बेटा यहाँ पे भी है और सीडीपी यहाँ पे भी है। तो आपको पता है
कि ये 3 सब्जेक्ट जो है वो हमारे पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है, यानी 30 नंबर ये वाले और ये 30 ये 60 नंबर ये, यानी 90 मार्क्स जो इस पेपर में और 90 मार्क्स जो इस पेपर में, ये तीनों के तीनों कॉमन है। मतलब अगर आपको दोनों पेपर देने हैं तो आप इजीली दे सकते हैं, आसानी से। आपको कुछ भी पढ़ने की, मतलब अदर पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ भी, कि आपने इसमें 90 नंबर का इधर तैयार है और 90 नंबर का इधर, दोनों में से एक ही सब्जेक्ट है बेटा। वही सीडीपी जो दिया हुआ है बाल विकास, वो पेपर 1 में भी वही है, पेपर 2 में भी वही है। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज 1 भी वही है और लैंग्वेज 2 भी वही है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना बेटा, वही पढ़ना है। और अगर आपने 90 मार्क्स ला लिए हैं तो पेपर बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मैथ्स और ईवीएस नहीं भी पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल के लिए मैथ्स की बात करी जाए, यहाँ पे बेटा मैथ्स है तो यहाँ पे भी 10 नंबर के जो होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, और बाकी 10 नंबर के जो क्वेश्चन है, बाकी जो 25 या 30 नंबर के 30 नंबर का तो पूरा ही है बेटा, 20 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने, ठीक है, पेडालॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे, और 10 नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ दे, जैसे डिवीजन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन वगैरह पूछ देगा। तो ये वो होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपको एसएसटी चुनना पर या साइंस में से कोई एक चुनना पड़ता है बेटा, ठीक है। अगर आप क्या नाम बात करें साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस ही लेनी पड़ती है बेटा, ठीक है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप साइंस लीजिए और आपको मैथ लेनी पड़ेगी। इनमें से 30-30 नंबर का 60 नंबर लिखा हुआ है। ओके बेटा, आई होप ये बात आपको समझ में आई। मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या है। देखो, पेपर 1 जो है वो 1 to 5 के लिए है, और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए है, जो बीएड वगैरह लोग करते हैं उनके लिए, ठीक है बेटा। जो जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके लिए क्या है, हमारा पेपर 2 है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। और बाकी वैसे दे तो आप दोनों सकते हो बेटा, अगर आपने बीएड किया, बीटीसी किया, कुछ भी किया, बट आप दोनों पेपर को दे सकते हो। और कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन तक ले लिया है, मान लीजिए बीएड आपने कर रखा है और बीएड में आपने जस्ट एडमिशन लिया है, तब भी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में, ठीक है बेटा। वहाँ पे कुछ भी आपसे नहीं मांगा जाता है, केवल आपसे यूनिवर्सिटी यानी किस स्कूल से आप कर रहे हैं थोड़ा सा उसकी हिंट जरूरत होती है पेपर एग्जाम फॉर्म में, यानी भरा जाता है जब एप्लीकेशन फॉर्म वहां पे, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सीडीपी इसमें भी है, सीडीपी वहां पे भी है। चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की बात करी जाए कि कैसे बच्चे का विकास होता है, हिंदी पेडोलॉजी या इंग्लिश पेडोलॉजी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएं आप लैंग्वेज 1 हिंदी लीजिए, आपके लिए इजी होगा। ओके बेटा, तो आगे मैथ्स वगैरह, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस तो लेनी पड़ेगी और मैथ्स लेनी पड़ेगी। जो आर्ट्स साइड वगैरह से हैं उनके लिए एसएसटी होती है और मैथ्स होती है सिंपल है वही बेटा, 6 to 8 वाली मैथ होती है, इजीली आप कर पाओगे। ओके बेटा, आई होप आपको पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये 1 to 5 के लिए है और ये वाला पेपर 2 जो हमारा वो है वो 6 to 8 के लिए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीडीपी यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी ये लैंग्वेज 1 भी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। ओके बेटा, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि हमारा आगे का पैटर्न क्या कह रहा है कि हमको कैसे पढ़ना है सीटेट। देखो बेटा, यहाँ पे जस्ट 2 पॉइंट्स को आपको रिमाइंड रखना है, माइंड में रखना है कि ये क्या कह रहे हैं। दोनों पॉइंट, इन पॉइंट्स को पहले समझ लीजिए बेटा। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जस्ट 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, इन बातों को लेके चलना है, समझ के चलना है कि क्या बात कही जा रही है। ओके बेटा, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सिलेबस और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी जा रही है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे क्या याद रखना है। ओके बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सिलेबस यानी जो आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, क्या वो करेक्ट गाइडेंस है कि नहीं है, पता चले आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो, है ना बेटा। तो आपको सिलेबस पढ़ना है, वो गिना चुना इन्होंने टॉपिक बाय टॉपिक लिख रखा है बेटा। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, आपने ये पढ़ डाला वो पढ़ डाला, दुनिया भर की चीजें मत पढ़िएगा। जो फिक्स्ड है यानी जो स्ट्रैटेजी है उसको पढ़िएगा, जो तरीके से पढ़ा जाता है, जिस तरीके से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उस तरीके से पढ़िए बेटा। इस 100 में 100% क्लियर हो जाएगा बेटा। 10-12-15 मार्च तक आपको 15 या 20 मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा सीटेट का, ठीक है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपके लिए और ही अच्छी बात है कि आपने पूरा पैटर्न पढ़ लिया। ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा कि अगर आपने पैटर्न देख लिया, गर्मी होती भाई, देखो बेटा, अगर आपने आपको सिलेबस पता है पूरा कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और आपको रास्ता ही नहीं पता है सामने से, तो आप कैसे कर पाओगे, है ना। तो पूरा आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। ओके बेटा, तो आगे इन्होंने यहाँ पे बात करी है प्रीवियस ईयर की, यानी यहाँ पे इन्होंने बात करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। किसकी बेटा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि जो आपको लगाने हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं अपने सेशन पे कराता हूँ डेली के डेली आपको प्रीवियस क्वेश्चंस,
उतना दिमाग आपका वहां पे नहीं चलने वाला अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम के मतलब कि आप पढ़ तो रहे हैं बट आप प्रैक्टिस करते रहिए बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, क्योंकि बार बार वही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, रिवीजन करते रहिए। बट वही है कि जब आप स्क्रीनशॉट मारते रहिएगा, अगर आपको फिर भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको 6392364076 पे नोट्स के लिए बोल दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक बेटा। चाहे तो सीडीपी हो और चाहे तो आपको बेटा हिंदी हो और इसके अलावा साइंस हो, इन 3 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो हम आपको प्रॉपर 90 मार्क्स में प्रोवाइड करा देंगे अगर आप इस नंबर पे बोलेंगे। ओके बेटा, अगर आपका कोई डाउट है तब भी आप बोल सकते हो, वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। फिलहाल के लिए आप इस नंबर पे भी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इन पॉइंट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि आपको क्या पढ़ना है और आपको पीवाईक्यू लगाने हैं तो लगाने हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार देने जा रहे हो, अगर आप सीटेट पहली बार देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या पढ़ना है आपको, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने ही है, यानी पीवाईक्यू भी लगाने हैं। ओके बेटा, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हमारा अगला पैटर्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बातें हैं कि जो मिस्टेक्स टू अवॉइड, यानी आपको किन किन बातों को अवॉइड करना है, उन बातों को हम देखेंगे, ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सिंपल समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है रोट लर्निंग। देखो आपको पता है बेटा ये पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। देखो यहाँ पे बात करी गई रोट लर्निंग की, आपको रोट लर्निंग को बिल्कुल अवॉइड करना है कि रटने पे तो आपको जाना ही नहीं है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि बच्चा रट रहा है चीजों को, या ठीक है, तो वहां पे आप बिल्कुल मत जाइएगा। ये सीडीपी है, सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी हम पेडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उस ऑप्शन के साथ में जाना है जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे, ठीक बेटा। जहां पे बच्चा आपको एक्टिव दिखे आप उस ऑप्शन के साथ में जाइएगा, कभी भी आपका ऑप्शन गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ओके बेटा, आपको इस बात पे ध्यान, ये बात बिल्कुल निगेटिव है कि आपको रटना तो है ही नहीं, बच्चे को रोट लर्निंग नहीं करानी है, आपको उसको रटाना है ही नहीं, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को बदलिएगा, अपनी चीजों को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा मत करिए कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा और तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप जिस तरीके से बताओगे मैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो वही बात है, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जहां पे बच्चा रट रहा हो चीजों को, रोट लर्निंग कर रहा हो, वहां पे आपको निगेटिव पॉइंट्स पे नहीं जाना है। ओके बेटा, कह रहे नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। आपको पता है कि आपके लिए मतलब कि बेटा प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि मैं कितना भी प्रैक्टिस करा दूं आपको, लेकिन अगर आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी है चीजों की, क्वेश्चंस की आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे सीटेट। ये मेरी बात गांठ में बांध लीजिए बेटा, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं और वही रिपीट होते हैं बार बार। ओके बेटा, तो आगे लिखा हुआ है न्यू पैटर्न। देखो आपको पता है कि जब से सीटेड लागू हुआ है, मतलब जब से सीटेड लागू हुआ है तब से इसका पैटर्न बिल्कुल भी चेंज, मतलब कि वही है, ना तो सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है क्वेश्चन पूछने में। मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन क्या हुआ था, सीधे सीधे पूछ देता था बेटा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा ये घुमा देते हैं, एक असर्शन देते हैं और एक रीजन देते हैं। मतलब एक आपको क्या करता है, मैंने बहुत सारे करवाए हुए क्वेश्चन, एक आपको देंगे अभिकथन और एक देंगे तर्क देंगे, नीचे क्या देंगे, तर्क यानी कारण दे देंगे, और आपसे पूछेगा कि बताइए मुझे कि यहाँ पे कारण सही है या तर्क सही है, दोनों में से सही कौन है, और दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं सही है, वो बात यहाँ पे कही जाएगी। ओके बेटा, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। आई होप आपको ये न्यू पैटर्न भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करके जाना है जो हमारे अभिकथन और कारण वाले होते हैं, जहां पे ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन बताइए, ये अभिकथन स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके बेटा, अब आगे इन्होंने बोला है ग्रामर, ठीक बेटा। तो कुछ आपको बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको ग्रामर रटा रहे हैं, और आपको मैं बता दूं बेटा कि अगर व्याकरण की बात करी जाए, चाहे तो वो हिंदी में बात करें और चाहे तो हम इंग्लिश पेडोलॉजी में बात करें, कि आपको ग्रामर पे तो जाना ही नहीं है बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है, ग्रामर पे तो जाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि व्याकरण बहुत ही नाम मात्र की आती है, जहां पे केवल केवल आपसे सिंपल तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पैसेज से ही हो जाते हैं। वहां पे आपको ये नहीं करना है, एक मिनट रुकिए बेटा, जहां पे आपको ये नहीं करना बेटा कि आप पढ़ रहे हैं व्याकरण बैठ के आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको व्याकरण बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो भी नॉर्मल चीजें जैसे समाज वो हो गया, संधि हो गया, ये आपने बचपन में चीजें पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल से हो जाते हैं। मैं बहुत सारे मैंने पैसेज करवाए हुए हैं बेटा, अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रामर कितनी आती है, बहुत ही रेयर,
मतलब बहुत ही कम आती है चीजें जो आपको व्याकरण पढ़ने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, गलतियों को वही है कि जहां तक कि आपसे हो सके बेटा उन बातों को ध्यान देके चलो, ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए, आपको बार बार सीटेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग चार चार बार लोग देते हैं, पांच पांच बार देते हैं, तब सीटेट जाके क्लियर हो पाता है बेटा, ठीक है। तो आगे देखो इन्होंने क्या बोला है, आई होप आप इन बातों पे ध्यान देंगे। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं बेटा, अगर आपने थोड़ा सा भी उनको देखा होगा। यही हमारी इतनी बातें थी बेटा, और जाके हमने पढ़ ली हुई कि हमारे कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, हमको पढ़ना क्या है सिलेबस में, पीवाईक्यू भी पढ़ने हैं, पेपर 1 भी हमने पूरा तरीके से डिस्कस कर लिया, पेपर 2 भी हमने बहुत बढ़िया तरह से डिस्कस कर लिया है बेटा। और यहाँ पे हमको ये भी पता चल गया है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, ड्यूरेशन की क्या है, पेपर ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, आपको इन बातों को ध्यान देना है। ये पूरा था हमारा एग्जाम पैटर्न। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, आप कमेंट करिएगा कि आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप छोटा सा कमेंट करिए, मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो प्लान करूंगा, ओके बेटा। तो सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे से जुड़ सकते हो, मैं आपके अकॉर्डिंग सारा काम करने की कोशिश करूंगा। और आपको सेशन कैसा लगा ये प्लीज बता के जाइएगा और कनेक्ट होइएगा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच बेटा।